हेलो फ्रेंड्स। आज मैं पॉपुलर प्रिंसेस का चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह पार्ट 2 है। कृपया वीडियो को एंड तक देखें। चलो चलते हैं अब अपनी मांगा की तरफ। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एम्प्रेस कहते हैं हमें करुणा व शांति के प्लेस में ले चलो। मैंने अपनी रिस्पेक्ट एम्प्रेस को पे करनी है तथा उनसे मिलना है। मिनिस्टर कहते हैं यस योर मैजेस्टी। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें दो कैरेज आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक कैरेज में एम्पर बैठे होते हैं तो दूसरी कैरेज में प्रिंस लेस्यूर बैठे होते हैं। वह कहते हैं बहुत समय हो गया आपको नहीं देखा भैया, आप यहाँ मदर से मिलने आए हैं, क्या इत्तेफाक है। एम्पर पूरी तरह से प्रिंस को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी। मिनिस्टर डरते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी, वे यहाँ पर आ गए हैं और हम ऐसे उन्हें पास नहीं कर सकते हैं। एम्पर काफ़ी चिल ढंग से बोलता है मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा, तुम पक्का अंधे हो चुके होंगे, तुम्हें अपनी आंखों को फोड़ देना चाहिए, जो चीज़ों और इंसानों में फ़र्क भी नहीं जानती। इससे प्रिंस काफ़ी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं भैया आप काफ़ी ज़्यादा शार्प टंग हो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हूँ बट आपसे ज़्यादा नहीं। एम्पर कहते हैं मैं सभी को ऐसे ट्रीट नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐसे ट्रीट करता हूँ जो या फिर मर चुके होते हैं या फिर ह्यूमस नहीं होते। फिर प्रिंस की नज़र पानी के टब में जाती है जिसमें मछली होती है। प्रिंस सोचते हैं मैंने ऐसी मछली उस लिटिल चबी के पास भी देखी थी, ये ब्रदर के पास क्या कर रही है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। एम्पर कहते हैं गाड़ी को चलाओ, तो मिनिस्टर कहते हैं यस योर मैजेस्टी। फिर लेस्यू प्रिंस अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि उन्हें पहले जाने दो और साइड हट जाओ। फिर हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एम्पर, प्रिंस और मिनिस्टर खड़े हुए थे। फिर अंदर आकर लेस्यू प्रिंस कहते हैं लियू, तुम्हारे हाथ में ये फिश बाउल है वो हैवी होगा, लो मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ लेता हूँ। फिर मिनिस्टर कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं दे सकता योर हाइनेस, ये 2 साल की लड़की ने ये हिज मैजेस्टी को आज बैक माउंटेन्स में दिया था, हिज मैजेस्टी ने मुझे इसकी टेक केयर करने के लिए बोला है। प्रिंस सोचता है क्या ये 2 साल की लड़की की बात कर रहा है, क्या ये लिटिल चबी की बात कर रहा है। मेरी ब्रदर उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो उनकी बेटी है। फिर हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है जिसे एक मेड लेकर आ रही होती है। फिर एम्प्रेस उनसे कहते हैं मैं स्टेट अफेयर्स को डील करने में काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था, आप कैसी हैं मदर। एम्प्रेस रोते हुए कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगी और ना ही अपनी पोती को देख पाऊँगी। तो एम्पर बोलते हैं आप ऐसा ना कहें, आप अभी भी अपनी प्राइम एज पर हैं। एम्प्रेस फिर खुश होती हुई बोलती है मैंने रिसेंटली एक्वामैन को देखा, जिससे मुझे यह पता लगा कि अगर तुम ट्राई करते रहोगे तो तुम एक दिन मुझे ग्रैंड डॉटर दे ही दोगे। फिर एम्प्रेस कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि आज रात तुम्हें 2 कंसर्ट सर्व करें, यदि तुम ट्राई करोगे तो मैं बाहर से भी अधिक महिलाएं ला दूंगी। फिर प्रिंस हंसते हुए कहते हैं मदर, मैं आपकी उत्तेजना को समझ पा रहा हूँ, पर आप भैया के बारे में भी सोचें, हो सकता है वह आपको पोती देने से पहले नपुंसक बन जाए। इस बात पर एम्परर प्रिंस को काफ़ी घूर के देखते हैं और प्रिंस डर जाता है। फिर एम्परर एम्प्रेस से कहते हैं मेरा भैया शादी करने योग्य हो गया है, यदि आप पोती चाहती हैं तो आप मुझसे आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कह सकती हैं, क्या पता वह आपको पहले प्रयास में ही पोती दे दे। एम्प्रेस कहती हैं मेरे बेटे, और एम्परर काफ़ी खुश हो जाते हैं और प्रिंस बोलते हैं मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए मदर, मैं आपको और परेशान नहीं करता हूँ। फिर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो बाहर आ चुके थे और बोल रहे थे मुझे विश्वास नहीं होता भैया मुझे सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं,
मैं अपनी मदर को चाचा से मिलाऊंगा। वैसे भी एम्पर चाचा के बारे में नहीं जानते कि वह उनकी बेटी है। फिर प्रिंस का ध्यान एक नौकर के ऊपर जाता है जो बोल रहा होता है, मैं कोल्ड पैलेस में क्यों जाऊं तथा उन्हें क्यों सर्व करूं? ये काफ़ी उबाऊ है। वह केवल मुझे एक मांस का टुकड़ा देते हैं जो काफ़ी कम है। वह नौकर खाने में थूकते हुए बोल रहा होता है, यह तुम डिज़र्व करते हो। यदि तुम मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दे सकते तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब इस खाने को खाकर मर जाओ और फिर मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा और तुम्हें सर्व नहीं करूँगा। और यह वाक्य उसने चाचा और कंसर्ट निंग के लिए बोले होते हैं। फिर प्रिंस उस नौकर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है तुम कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। वह नौकर काफ़ी डर जाता है और बोलता है, योर हाइनेस। और प्रिंस कहते हैं, तुमने तो अपने मास्टर के खाने में थूका, बल्कि उनके मरने की दुआ भी कर रहे हो। नौकर नील डाउन होकर बोलता है, योर मैजेस्टी, ये खाना कोल्ड पैलेस के लिए है। फिर प्रिंस काफ़ी गुस्से से बोलते हैं, मैं कोल्ड पैलेस के बारे में बात कर रहा हूँ। और वह गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे उसी खाने को खिला दो और फिर हिज मैजेस्टी के पास भेज दो। नौकर बोल रहा होता है, प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी दिखाइए और हाइनेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसी चीज़ें फिर से नहीं करूँगा। फिर प्रिंस कहते हैं, मेरे भाई को लिविंग टारगेट काफ़ी पसंद है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें प्रिंस को कोल्ड पैलेस के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वैनिला बोल रही होती है, प्रिंसेस आप छुप चुकी हैं, मैं आपको ढूंढने के लिए आ रही हूँ। तो चाचा बोलती हैं, हाँ आ जाओ। फिर प्रिंस हल्के से दरवाजे को खोलता है और अंदर देखता है और सोचता है, ये लिटिल चबी क्या हाइड एंड सीक खेल रही है? वैनिला बोल रही होती है, प्रिंसेस आप कहाँ हैं, मैं आपको नहीं ढूंढ पा रही। चाचा पेड़ के पीछे छुपी होती है और काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। चाचा पेड़ के पीछे से आ जाती है और हंसते हुए कहती है, आपको नहीं पता लगा ना कि मैं यहाँ पर छुपी होंगी, कि मैं जीत गई। वैनिला बड़े प्यार से बोलती है, हाँ आप जीत गए हो, क्या हम फिर से खेलें? चाचा एक जगह पर बैठते हुए और अपने पेट को पकड़ते हुए बोलती है, मुझे भूख लगी है। फिर वह दरवाजे के साइड देखते हुए बोलती है, अभी तक कोई भी नहीं आया खाना लेकर, मैं काफ़ी भूखी हूँ। वैनिला काफ़ी दुखी होते हुए बोलती है, योर हाइनेस, मुझे ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा। आपके लिए सिर्फ वेजिटेबल सूप है और बाकी आपकी मदर के लिए रखा गया है। और आपने अपनी मदर से झूठ कहा कि आपका पेट भर चुका है, बल्कि आपने ज़्यादा खाना नहीं खाया था। प्रिंस इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये लिटिल चबी भूखी है। फिर प्रिंस ऑर्डर देते हैं, कुछ भोजन प्रिपेयर करो और यहाँ पर भेजो। सर्वेंट कहता है, यस योर मैजेस्टी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।